दिसंबर दस्तक दे चुकी है और ठंड ने धीरे धीरे अपने पैर दिल्ली में जमाना शुरू कर दिए हैं। सड़कों पर ठंडी हवाएं और सुबह शाम कोहरे की चादर भी बाहें फैलाए स्वागत कर रही है। पर इस बार क्या सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है या फिर ये ठंड दिल्ली के लिए बेहतर साबित होगी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की ठंड और प्रदूषण के मिलन से लोगों की परेशानी में कैसे होगा इजाफा। तो चलिए बताते हैं। सर्दियों का वह काला अध्याय फिर लौट आया है, जब दिल्ली की सड़कें न सिर्फ ठंड की चुभन से सिकुड़ रही है बल्कि प्रदूषण की घातक चादर से भी दम घुट रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD की चेतावनी ने जैसे अलार्म बजा दिया है। उत्तर भारत में शीतलहर की दस्तक के साथ तापमान लुढ़कने को तैयार है और दिल्ली में न्यूनतम पारा 3.9 डिग्री तक गिर सकता है। यह न सिर्फ दिसंबर की सबसे ठंडी सुबह का रिकॉर्ड तोड़ सकता है बल्कि प्रदूषण के स्तर यानी कि AQI 333 जो कि बहुत खराब है, इसके साथ मिलकर एक घातक संयोजन बना रहा है। ये ठंड महज मौसम की मार नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय लापरवाही का आईना है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी राजधानी दिल्ली अब सर्दियों में सांस रहित हो चुकी है। ये एक बड़ा सवाल है। IMD के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शीतलहर चरम पर है। रविवार की सुबह दिल्ली में तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका है, जबकि दिन का अधिकतम 23 डिग्री के आसपास रहेगा। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो ठंड तो बढ़ाएगी लेकिन प्रदूषण को थोड़ा बिखेरने में मदद करेंगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहेगा। उसके बाद आसमान साफ होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले ही 4 डिग्री दर्ज हो चुका है, जबकि राजस्थान की रातें 5 से 10 डिग्री में सिमट रही है। ये शीतलहर 10 से 11 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा को और 7 से 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैल सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि ये ठंड सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे है, जो जलवायु चक्र में असंतुलन का संकेत देती है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा और अब यह कड़ाके की सर्दी। प्रदूषण की घातक साझेदारी ने दिल्ली वालों की परेशानी भी बढ़ा दी है। दरअसल धुंध में छिपा खतरा ठंड की चादर के नीचे दिल्ली का प्रदूषण और घना हो गया है। AQI 333 पर पहुंच चुका है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। 39 स्टेशनों में से 35 पर यही हाल है। घने कोहरे और धुंध ने विजिबिलिटी को न्यूनतम कर दिया है, जिससे सड़कें और हवाई यात्राएं भी प्रभावित हो रही हैं। IMD का अनुमान है कि 5 से 11 दिसंबर तक सुबह शाम धुंध बनी रहेगी। ये दोहरी मार इसलिए खतरनाक है क्योंकि ठंडी हवाएं प्रदूषण को नीचे धकेलती हैं, सतह पर जमा कर देती है, जिसके परिणाम से सांस लेना मुश्किल और वायु गुणवत्ता सामान्य से कहीं ज़्यादा विषैली हो जाती है। यह स्थिति हमें याद दिलाती है कि दिल्ली का गैस चैम्बर अब मौसमी बदलाव से और बिगड़ रहा है। कृषि अवशेष जलाना, वाहन उत्सर्जन, पराली जलाना और वाहनों का धुआं, औद्योगिक धुआं इसकी जड़ें हैं। स्वास्थ्य पर इसका भयंकर असर पड़ रहा है। ये ठंड प्रदूषण का कॉकटेल स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहा है। सर्द हवाएं फेफड़ों को सीधा निशाना बनाती हैं, जबकि जहरीली हवा अस्थमा और हार्ट अटैक के पेशेंट को सीधा ट्रिगर करती है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सबसे ज़्यादा जो रोगी जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, वो प्रभावित हो रहे हैं। सुबह की धुंध में बाहर निकलना जैसे धीमे जहर का घूंट पीना। IMD ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे रहेगा, जो हाइपोथर्मिया यानी कि शीतल झटका का जोखिम बढ़ाता है। पिछले सालों में ऐसी स्थितियों में सांस संबंधी बीमारियों में 20 से 30% उछाल आया था। ये महज मौसम नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकट है, जो हमें नीतिगत बदलाव की मांग करने को बाध्य करता है। इससे बचने के लिए छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वहीं IMD की एडवाइजरी के अनुसार घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें, गर्म कपड़े लपेटें और धुंध भरी सुबह में अनावश्यक यात्राएं टाल दें। प्रदूषण से राहत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और घरों में हीटर की बजाय पारंपरिक तरीकों से गर्माहट बनाएं। लेकिन गहराई से सोचें, ये मौसमी सलाह पर्याप्त नहीं है। हमें वृक्षारोपण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और सख्त प्रदूषण नियंत्रण कानूनों की ज़रूरत है। सरकारें ग्रैप यानी कि क्रेडिट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को सख्ती से लागू करे तो अगली सर्दी में ये ठिठुरन कम चुभेगी। याद रखें, प्रकृति की मार को रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक साफ हवा वाली दिल्ली का सपना अब हकीकत बन सकता है। ये ठंड हमें चेताती है कि मौसम बदल रहा है, लेकिन हमारी आदतें नहीं। समय है जागने का, बदलने का। क्या आप तैयार हैं? और आपके यहाँ की हवा कैसी है? और क्या आप भी ठंड का इंतज़ार करते हैं या ठंड से बचने के लिए
कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।